तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कर्ण स्टडी वन में। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कक्षा 7 गणित अध्याय 12 परिमाप तथा क्षेत्रफल के अंतर्गत अभ्यास 12.2 को सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास 12.2 को सॉल्व करने से पहले हम आपको इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को बताएंगे। तो आइए अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो यहां पर जो हम सबसे पहला फार्मूला लिखेंगे, वृत्त का परिमाप। अब परिमाप लिखो या परिध लिखो, बात एक ही है। तो वृत्त का परिमाप या परिध बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब या तो हम 2 पाई आर को पाई गुणे व्यास भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं हम पाई और गुणे व्यास, ये भी आपका फार्मूला होता है। अब इसके बाद अब व्यास बराबर होता है 2 और गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2 बराबर व्यास बटे 2। और एक फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और जो पाई होता है इसका मान होता है 22/7। ये होता है पाई और इसका मान होता है 22/7। और 22/7 को जो दशमलव में हम चेंज करते हैं तो हमारा जो पाई का मान मिलता है ये मिलता है आपका 3.14। तो अब हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखा है ऊपर, उस वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब है परिध, ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, अब यहां पे व्यास दिया है 35 सेंटीमीटर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो व्यास दिया है ये दिया है 35 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो पहला सवाल है सेंटीमीटर है, बाकी जो है सब मीटर में दिए हुए हैं। 4.9 मीटर है, और फिर लास्ट में दिया है आपका 15.4, ये भी आपका जो है मीटर में दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको मीटर में बदल सकते हैं या सेंटीमीटर में ही रखें, तब भी हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। तो जो है इसको पहले हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यहां पे हम लिख ले रहे हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। अब यहां पर जो है 35 सेंटीमीटर दिया है, तो 35 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम यहां पर 100 से भाग दे देंगे। तो हो जाएगा यहां पर आपका व्यास निकल कर आएगा d बराबर 35 और बटे 100, ये आपका व्यास हो जाएगा। और अब हम लिखेंगे वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई और गुणे व्यास। तो पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7, और व्यास, व्यास आपका दिया है 35/100, 35 और बटे 100। तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35। अब हम कर देंगे गुणा, तो 22 और गुणे 5, तो 22 पचे ये होता है आपका 110, और 110 और बटे 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पर हमको 11/10। अब यहाँ पर जो है हर में 1 0 है, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.1 जो है मीटर, ये जो है परिमाप आपका निकल चुका है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्यास है यहाँ पर 4.9 मीटर, तो इसका भी हमको परिमाप निकालना है। तो वृत्त का जो परिमाप का फार्मूला होता है ये होता है आपका पाई गुणे व्यास। तो कर देंगे हम पाई और गुणे व्यास।
तो पाई का मान होता है 22/7 और व्यास आपका दिया है 4.9। तो दशमलव हटाकर नीचे जो है हम एक जीरो बढ़ा देंगे। तो 7 एकम 7 और 7 सते 49 और 22 गुणे 7 हो जाएगा आपका 154 और बटे में 10। अब यहां पर हर में एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो आपका आएगा 15.4 मीटर। 15.4 ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद हमारा थर्ड दिया है 15.4 मीटर। तो इसको जो है हम थोड़ा साइड में हल कर देते हैं। तो इस वृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है पाई और गुणे व्यास। पाई का मान 22/7 और व्यास आपका दिया है 15.4 मीटर। तो 15.4। तो सबसे पहले हम दशमलव हटा देंगे, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे। तो 7 एकम 7 और जब इसको भाग देंगे तो आएगा 22। अब इसके बाद यहां पर हम कर देंगे हम 22 गुणे 22। तो 22 और गुणे 22/10। तो 22 दूना 44 के 4 हासिल 4 जाएगा। 22 दूना 44 और 4 ये हो जाएगा आपका 48 और बटे 10 और नीचे एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो आएगा 48.4 मीटर। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है और ये 1.1 पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम इसके बाद जो प्रश्न 2 है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप है। तो पहला परिमाप आपका दिया है 52.8 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो है हम सबसे पहले लिख लेंगे फार्मूला। तो वृत्त का परिमाप बराबर ये होता है 2πr। अब यहां पर परिमाप जो है आपका पहले दिया है 52.8। तो 52.8 बराबर 2 पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 कर देंगे यहां पर हम। और आर हमको यहां पर जो है त्रिज्या निकालना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 52.8। दशमलव हटाकर यहां पर एक नीचे जीरो बढ़ा देंगे। इसके बाद यहां पर जो है इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे पहले। तो 2 एकम 2, इसको 2 से काट देंगे हम। तो 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8। अब इसके बाद इसको हम फिर से 2 से काटेंगे। तो 2 से जब काटेंगे तो यहां पर घेरा आएगा। अब जब यहां पर हम 2 से काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 132। अब इसको जो हम पूरा घेरा से काट देंगे तो घेरा एकम घेरा और यहां पर जब काटेंगे तो घेरा एकम घेरा 2 बचेंगे और घेरा दूनी 22। तो यहां पर जो है हमको मिला है r/7 बराबर 12 और बटे में 10। अब यहां पर जो है हम 12 गुणे 7 कर देंगे। तो r बराबर 12 गुणे 7 84 और बटे में 10। तो हमारा आएगा 8.4। अब यहां पर जो है परिमाप सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो अब हम 42 सेंटीमीटर परिमाप वाले जो आपका वृत्त है इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे हम वृत्त का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। वृत्त का परिमाप बराबर 42 जो है सेंटीमीटर दिया है। तो इसके बाद अब लिखेंगे फार्मूला। वृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 2πr बराबर 42। तो 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा और गुणे r बराबर 42। इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2,
यहाँ पर आ जाएगा आपका 21। अब इसके बाद यहाँ पर बचा है 22 गुणे आर और बराबर, अब ये 7 जो है गुणा में चला जाएगा तो 21 गुणे 7, तो आर बराबर 7 एकम 7 कर देंगे, 7 दूनी 14, 147 और बटे में 22। अब 22 से 147 को भाग कर देंगे तो 22 147, ये 6 बार में जाएगा आपका। 6 दूनी 12, 2 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 7 में से 2 के 5, बाकी इधर सब जीरो हो जाएगा। दशमलव लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो 22 दूना 44, 10 में से 4 गए 6 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे और फिर आपका जो है 2 बार में चला जाएगा, तो वही आपका आ जाएगा यहाँ पर 6.22। आर बराबर 6.22 सेंटीमीटर, ये आपके यहाँ पर त्रिज्या निकल चुकी है। अब इसके बाद हम 6.6 किलोमीटर जो है परिमाप वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त के परिमाप का फार्मूला आता है 2 पाई आर, तो वही यहां पर भी कर देंगे हम। 2 पाई आर बराबर 6.6 और 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 6.6, तो दशमलव हटाकर और नीचे एक हम जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो 22 एकम 22 और 22 तिया 66, तो यहां पर हमको मिला है 2r और बटे में 7 बराबर 3/10। अब इसके बाद हम यहां पर जो है तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 7 की गुणा हो जाएगी 3 के साथ और 2 की गुणा 10 के साथ, तो r बराबर मिलेगा हमको 7 तिया 21 बटे में 2 दामन 20, तो 21/20, तो आपको यहाँ पर भाग कर देना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 20 और भाग 21 कर देना है आपको, तो 20 एकम 20, एक बचा, फिर आप यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो, फिर यहाँ पर भी जीरो और 20 पंचे 100, तो आपका आ जाएगा r बराबर 1.05 किलोमीटर, तो यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद आपका प्रश्न यहां पर दिया है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है, तो पहली परिधि है 12.56 सेंटीमीटर, दूसरी है 88 मीटर और तीसरी दी है 11 किलोमीटर। तो यहां पर जो है सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर और दूसरा होता है फॉर्मूला पाई गुणे व्यास, तो पाई गुणे व्यास, तो यहां पर जो है हम पाई गुणे व्यास वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिख लेंगे हम वृत्त की परिधि बराबर, यहां पे दिया आपका है 12.56 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई गुणे व्यास, और व्यास को हम जो है डी से दर्शाते हैं, डायमीटर जिसे कहते हैं हम, तो पाई गुणे डी हो जाएगा। तो यहां पे रख देंगे हम पाई और गुणे डी बराबर 12.56। अब पाई का मान होता है आपका 22/7, डी हमको निकालना है और इसके बाद होगा यहाँ पर 12.56। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले दशमलव हटा देना है, नीचे 2 जीरो लगा देना है। अब इसके बाद 1256 को हम 2 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 को विभाजित करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 11 और यहाँ पर आएगा आपका 2 छंग 12 और 2 दूना 4 और 2 अठी 16। अब इसके बाद यहाँ पे हमको मिला है 11 गुणे डी बराबर
628 और बटे में 100 और गुणे 7, ये हमको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर d बराबर 628 गुणे 7 और बटे में 100 और 11 भी यहाँ पर जो है गुणा में चला आएगा। तो अब आपको यहाँ पर जो है गुणा कर देना है। तो 7 8 56 के 6 हासिल 5 जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 19 के 9 हासिल 1, 6 42 और 43 4396 और बटे में 100 गुणे 11। अब यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले 11 से यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर साइड में जो है 11 से भाग दे देते हैं। तो 11 से भाग देंगे 4396 को। तो 11 चकू 44 4 बार में नहीं जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 11 3 33, तो आपका बचेगा यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9। अब इसके बाद ये 9 बार में जाएगा। 11 नामा जो है 99, तो 9 में से 9 गए 0 और 0 में से 9 नहीं जाएगा, दहाई लेंगे तो 10 में से 9 गए 1 बचेगा। फिर इसके बाद हम उतारेंगे यहाँ पर 6, ये भी आपका 9 बार में जाएगा 99, 16 में से 9 गए 7 और यहाँ पर जो बचेगा 9 में से 9 गए 0। फिर इसके बाद हम दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो 11 6 का 66, आपका आएगा 399.6 399.6 और यहाँ पर जो है 100 ये चल रहा है पहले से, तो 100 कर देंगे। अब यहाँ पर हम जो है नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका मिलेगा d बराबर 3.99 और सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका। तो ये जो पहला पार्ट है इसका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद निकालेंगे हम 88 मीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास। तो यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला पाई गुणे व्यास बराबर 88। अब इसके बाद पाई का मान होता है 22/7, डी बराबर 88। तो 22 एकम 22, 22 चक्कू 88, तो d बराबर मिलेगा हमको 4 गुणे 7 28 मीटर। तो ये भी हमारा जो है व्यास निकल चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद निकालेंगे हम 11.0 किलोमीटर वाले जो है परिधि का व्यास। तो यहाँ पे जो हम कर देंगे तीसरे में पाई और गुणे d बराबर 11, पाई का मान 22/7 गुणे d बराबर 11, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो d बराबर मिलेगा हमको 7 और बटे 2, क्योंकि 7 जो है गुणा में चला जाएगा और 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो d बराबर मिलेगा हमको 3.5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी हम किलोमीटर लिख देंगे। तो ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम प्रश्न 4 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात 3:2 है, तो उनकी परिधियों में अनुपात क्या होगा। तो यहां पर जो है आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम हल। आपको यहां पर अनुपात दिया है R1 अनुपात R2 बराबर 3:2। हमको निकालना है परिधियों का अनुपात। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। अब यहां पर आपको निकालना है परिधियों का अनुपात, तो हो जाएगा 2πr1 बटे 2πr2। अब इसको हमको यहां पर हल करना है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 2πr1 अनुपात R2 दिया है 3:2, तो 3 और बटे 2 हो जाएगा और यहां पर जो है 2π नीचे चलता रहेगा।
तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 3:2। ये परिधियों का अनुपात मिल चुका है। और जो परिधि होती है इसको हम सी से दर्शाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो इसको हम यहां पर चाहें तो C1/C2 भी लिख सकते हैं। तो हमको मिल जाएगा अनुपात C1/C2 बराबर 3:2। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक तार आयत के रूप का है जिसकी लंबाई 18.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14.3 सेंटीमीटर है। इसको वृत्ताकार रूप में लपेटा गया है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है आयताकार तार की लंबाई बराबर 18.7 सेंटीमीटर, आयताकार तार की जो चौड़ाई है 14.3 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद आपको कर देना है जो आयत का परिमाप है वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। तो आयताकार तार का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। तो इसके बाद आयताकार तार का परिमाप जो होता है फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। अब यहां पर आपको मान रख देना है। तो 2 लंबाई आपकी है 18.7 प्लस चौड़ाई है 14.3 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 और हमको जो यहां पर है r निकालना है। तो 2 गुणे 18.7 और 14.3 को जब जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर मिलेगा 33 बराबर 2 गुणे 22/7 और गुणे r। अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जो है 11 3 33 हो जाएगा और 11 दूनी 22। तो यहां पर बचा 3 बराबर 2r/7। अब इसके बाद हम यहां पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो मिलेगा हमको 7 3 21 बराबर 2r। तो 2r बराबर 21। तो r बराबर मिल जाएगा हमको 21/2। तो r बराबर 21 और बटे में 2, इसको काट देंगे तो आपका मिल जाएगा 10.5। तो r बराबर हमको मिल चुका है 10.5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद आपका जो प्रश्न 6 है दिया है कि एक वृत्ताकार ट्रैक का भीतरी परिमाप ये जो है 220 मीटर है। अब जो इसकी टोटल लंबाई है ये 220 मीटर है तथा पथ की चौड़ाई 7 मीटर है। ये जो वृत्ताकार जो ट्रैक बना है इसके चारों ओर पथ भी बना है जिसकी चौड़ाई जो है 7 मीटर है। वृत्त के चारों ओर फेंसिंग कराने का खर्च क्या होगा, जबकि 1 मीटर का खर्च जो है ₹2 आता है। तो सबसे पहले आपको जो बीच में ट्रैक दिख रहा है इसकी यहां पर त्रिज्या निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर वृत्ताकार ट्रैक का परिमाप। तो लिखेंगे हम ट्रैक का परिमाप, क्योंकि जो ट्रैक है ये है वृत्त के आकार का। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r। अब परिमाप जो है आपका दिया है 220 बराबर 2 पाई का मान 22/7 और गुणे r। तो यहां पर काट देंगे हम 22 एकम 22 और 22 दामन 220, 2 एकम 2 2 पच्चे 10। तो r बराबर मिलेगा हमको 5 गुणे 7 बराबर 35। तो r का मान हमको मिल चुका है 35, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है यह है 7 मीटर। तो टोटल हो जाएगी यहां पर जो पहले आपकी दी है 35 है और बाकी 7 है। तो 35 और 7 टोटल मिलकर हो जाएगी 42। तो इसको हम r मान लेते हैं और दूसरे को कैपिटल R। तो कैपिटल R का मान मिला हमको 42 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में है यहां पर तो इसको मीटर यहां पर भी हम कर देंगे। मीटर में हो गया, ये भी मीटर में। तो स्मॉल r हमको 35 मीटर मिला है छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 42। इसको हमने कैपिटल R नाम दे दिया है। अब निकालेंगे हम
इस पूरे जो एरिया यहां पर दिया है पूरे का परिमाप। तो लिखेंगे हम वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर। अब यहां पर जो हम कैपिटल आर कर देंगे, तो 2 पाई का मान 22/7 और गुणे आर, अब कैपिटल आर है 42। अब इसको हम काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 छका 42। तो यहां पर मिलेगा आपका 22 दूना 44 और गुणे 6। जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6 चकु 24 के 4 हासिल 2 जाएगा, 6 चकु 24 और 2 26, 264 मीटर। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि एक त्रिभुजाकार तार जिसका परिमाप 28.26 सेंटीमीटर है, इसको वृत्त के चारों ओर लपेटा गया है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो तार है ये जो है वृत्ताकार जो है लपेटा जाना है इसको, और जो तार है त्रिभुज के आकार का है। तो यहां पर आपको कर देना है त्रिभुज का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। तो लिखेंगे यहां पर हम त्रिभुज का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप दिया है यहां पर 28.26, तो 28.26 बराबर वृत्त का परिमाप होता है पाई गुणे व्यास। तो पाई गुणे व्यास, इसको हम डी मान लेंगे, डायमीटर। अब अगर हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई गुणे डी बराबर 28.26। पाई का मान हमको यहां पर लेना है 3.14, तो 3.14 गुणे डी बराबर 28.26। तो डी बराबर मिलेगा हमको 28.26 और बटे में 3.14। अब ऊपर जो है दशमलव 2 अंक बाद है और हर में भी दशमलव 2 अंक बाद है, तो दशमलव से दशमलव जो है ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 2826 और बटे में 314। अब ये जो है 9 बार में चला जाएगा, तो 314 एकम 314 और 314 नामा होता है 2826, तो आ जाएगा आपका 9। तो डी बराबर मिलेगा हमको 9 और सेंटीमीटर। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा और हमारा जो है व्यास निकल चुका है। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक तार वृत्त के आकार का है, जो आपका तार है ये वृत्ताकार है और इसकी जो त्रिज्या है ये 21 सेंटीमीटर दी है, इसको एक वर्ग के रूप में लपेटना है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो आपको यहां पर कर देना है वर्ग का परिमाप बराबर जो है वृत्त का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। अब वर्ग का जो परिमाप होता है ये होता है 4 और गुणे भुजा बराबर वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर। तो 4 गुणे भुजा को यहां पर हम ए मान लेंगे। 2 पाई का मान होता है 22/7 और गुणे आर, आर यहां पर दी है आपकी 21। तो अब यहां पर हम काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब यहां पर 4 है तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, फिर काट देंगे हम 2 एकम 2 और यहां पर बचेगा 11। तो हमको मिला है ए बराबर 11 गुणे 3, तो ए बराबर 11 तिया 33। तो वर्ग की भुजा निकलकर आई है आपकी 33 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर जो है हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।